आपको और एक बात कहता हूं, ये आखिरी चुनाव है। मोदी अगर फिर से आए तो नए चुनाव होंगे, नहीं करने देगा और डिक्टेटरशिप आएगी। डर के कोई दोस्ती छोड़ रहा है, कोई पार्टी छोड़ रहा है, कोई गठबंधन छोड़ रहा है। अरे इतने डरपोक लोग अगर रहे तो क्या यह मुल्क बचेगा? क्या यह संविधान बचेगा? क्या यह डेमोक्रेसी बचेगी? इसीलिए यह आखिरी चांस है आपको वोट देने का। इसके बाद कोई वोट नहीं देगा, क्योंकि ये पुतिन, रशियन पुतिन का जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता ना, वैसा ही होते चले जाएंगे। पूरा फोर्स लगा करके जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा को गुवाहाटी में एक बार फिर से रोकने का प्रयास किया गया। और राहुल जी ने अपने बात में साफ साफ कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इतनी शक्ति है, जो पार्टी इस देश में अंग्रेजों को हरा सकती है, जो पार्टी उनके तोप से और उनके फांसियों से नहीं डरी हो और सालों लोग जेल में बंद रहे हो, उस पार्टी के कार्यकर्ता बैरिकेड से नहीं डरेंगे। और डर देखिए, डर देख लीजिए। या मैं कहता हूं कि कई बार इस देश के बहुत सारे मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली को खुश करने के लिए चापलूसी के किसी स्तर पर गिरने को तैयार है, किसी स्तर पर गिरने को तैयार है। और नतीजा ये है कि हर बार किसी न किसी बहाने से यात्रा को रोकने का प्रयास किया जाता है और फर्जी मुकदमे किए जाते हैं। एक बार फिर से जो है राहुल जी के ऊपर और अन्य कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे किए गए हैं। तो हम सरकार को यही कहना चाहते हैं कि आपके मुकदमे से हम नहीं घबराएंगे। आपको चापलूसी करने के जिस भी स्तर पे गिरना है आप गिर जाइए। आपके जो है फर्जी FIR से हम नहीं डरेंगे। और हम अपने यूनिवर्सिटी दिन से ही ये कहते थे, जगह है कितनी जेल में तेरे, देख लिया है देखेंगे। जोर है कितना दमन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। इससे कोई रुकने की बात नहीं है। हम न्याय के लिए संघर्ष कर रहे हैं और जो इसमें अन्याय के पक्ष में अवरोध पैदा कर रहे हैं वो अन्याय द्रोही हैं। ये बात उनको याद रखना पड़ेगा। कन्हैया जी, असम के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कल भी कहा था कि राहुल गांधी जो है वहां पे जनता को उकसाने का काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं इंस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने अभी भी एक ट्वीट किया कि राहुल गांधी पहले बस से निकले थे यात्रा करने, अब वो गाड़ी से कर रहे हैं। और राहुल गांधी अपनी पार्टी को समझा नहीं रहे हैं क्योंकि राहुल गांधी खुद डरपोक है, इसलिए उन पर अटैक कर रहे हैं। इस पर आपका कॉमेंट क्या है? देखिए, ये तो मैं उनको कहूँगा कि मत डरिए। मालूम है कि आप डर करके जो है ना अपनी वफादारी कहीं और साबित कर रहे हैं। आपको जो है आजकल अमित शाह जी का बिस्कुट बहुत अच्छा लग रहा है, ये हम समझ रहे हैं। पॉइंट यही है कि आप एक प्रदेश के मुखिया हैं, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना आपका काम है। उससे ज़्यादा आप किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड हैं। राहुल गांधी में आप बहुत इंटरेस्टेड हैं। एक बात उनको बताइए, एक रामचरितमानस का लाइन है कि जाको रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखें दिन तैसी। यही हो रहा है ना। राहुल गांधी क्यों डर जाएंगे? राहुल गांधी को डरना होता तो वो दिल्ली में होते। राहुल गांधी जनता के बीच में नहीं होते। डरे हुए ये हैं, इसलिए जो है हर जगह राहुल गांधी को जाने से रोक रहे हैं। एक बात बताइए, एक तरफ तो निमंत्रण दिया कि मंदिर आइए, प्रधानमंत्री ने अपील किया कि आप जहां हैं वहीं के जो है निकट के मंदिर में आप चले जाइए और पूजा अर्चना कीजिए। जहां यात्रा थी वहां के निकट के मंदिर में वो जाना चाहते थे, उनको नहीं जाने दिया गया। हमारे ही पार्टी के दूसरे जो है लीडर, सांसद, MLA सब जा रहे हैं, सिर्फ राहुल गांधी नहीं जा सकते। क्यों? राहुल गांधी मंदिर नहीं जा सकते हैं, राहुल गांधी लोगों से मिलने के लिए नहीं जा सकते हैं, राहुल गांधी जो है जिन लोगों के साथ अन्याय हो रहा है उनके आंसू नहीं पोंछ सकते हैं, उनको गले नहीं लगा सकते हैं, उनका हाथ नहीं थाम सकते हैं। ये साफ साफ पता चल रहा है कि कौन डरे हुए हैं। हम नहीं डरे हुए हैं। वो हमारे संघर्ष की जो ताकत है, जो इसकी ताशीर है, उससे ये घबराए हुए हैं। राहुल गांधी को मंदिर जाने से क्यों रोका? भगवान के पास जाने से किसी भी इंसान को क्यों रोका जाएगा? वो भी लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दे करके। अरे भाई, किसी को जब कोई आसरा कहीं नहीं मिलता है तो मंदिर में जगह मिलती है। हम लोग एग्जाम देने के लिए जाते थे किसी भी शहर में, जब कहीं कोई रहने का ठिकाना नहीं होता था तो मंदिर के चबूतरे पे सो जाते थे। मंदिर तो सबसे सुरक्षित जगह है, वहां पे जो है SP बुलेट प्रूफ जैकेट पहन करके आ रहे हैं। कौन डरा हुआ है? किसको डराया जा रहा है?
संगीन के साए में सांस लेने के लिए इस देश के आम आवाम को क्यों मजबूर किया जा रहा है? हम नहीं डरे हुए, वो डरे हुए हैं। और उनको हम कहते हैं कि मत डरिए, कितना भी कोशिश कीजिएगा मन में डर रहेगा। चीफ मिनिस्टर होते हुए भी अगर ईडी से घबराते रहिएगा कि क्या पता अगर साथ छोड़ दिया देश के गृह मंत्री का तो क्या हो जाएगा। तो ये सब वेंडेटा पॉलिटिक्स हम लोग देख रहे हैं, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। हम लोग यात्रा करेंगे। मैं पोस्टर तो हटाए जा रहे हैं, पोस्टर तो कई जगह हटाए गए हैं। अब वो प्रशासन हटा रहे हैं कि भाजपा के गुंडे हटा रहे हैं, यह तो जो है देखने का चीज़ है। हमने देखा है कि कई जगह जो है बीजेपी के लोग पोस्टर हटा रहे हैं, बीजेपी के लोग पोस्टर फाड़ रहे हैं। तो ये कौन लोग हैं, कौन पोस्टर हटाए हैं, मुझे इस बात की जानकारी है। कन्हैया इंचार्ज हैं, एआईसीसी के इंचार्ज हैं एनएसयूआई के। आप कूच बिहार के एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ने ही बाकायदा इस बात की कंप्लेंट करी है कि टीएमसी के लोग पोस्टर बैनर राहुल गांधी की न्याय यात्रा के हटा रहे हैं। और दूसरी बात, आप चुनाव की बात करें तो आप दूसरे राज्य जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां तो आप कह रहे हैं ठीक है ये वेंडेटा हो रहा है, लेकिन यहां तो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बता रही ममता बनर्जी खुद को। ऑल्दो उन्होंने ये कह दिया है बंगाल में अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन इस पर क्या कहेंगे आप कि इंडिया गठबंधन के दल का ही एक रवैया न्याय यात्रा को लेकर ऐसा है? देखिए, ये प्रेस वार्ता दो चीज के लिए है, मैं फिर से रीइटरेट कर देता हूँ। पहला, राहुल जी ने 5 न्याय की बात की है। 5 न्याय, युवाओं का न्याय, भागीदारी का न्याय, नारी का न्याय, किसान का न्याय और श्रमिक का न्याय। इस संबंध में हम आपको जो है जानकारी देने के लिए यह प्रेस वार्ता बुलाए हैं आप साथियों को। जहां तक यात्रा से जुड़ी हुई दूसरी चीजों की बात है, मुझे उस संबंध में जो है अभी कोई जानकारी नहीं है। हो सकता है अभी कोई जो है न्यूज ब्रेक हुआ हो और जो है आप उससे जो है जोड़ करके ये सवाल पूछ रहे हो, उसमें मैं आपको यही जवाब देता हूँ। इंडिया अलायंस, चुनाव, सीट शेयरिंग, कहाँ पे जो है कौन सी पार्टी की सरकार है, ये अपनी जगह पे है। इस यात्रा का उद्देश्य चुनावी नहीं है। इस यात्रा का उद्देश्य इस देश में जो अन्याय हो रहे हैं उस अन्याय के खिलाफ 5 न्याय को स्तंभ की तरह निर्मित करके न्याय की पुनर्स्थापना करना है। ये इस यात्रा का उद्देश्य है। बाकी कहाँ पोस्टर फाड़ा गया है, कहाँ जो है एफआईआर हुए हैं, कहाँ जो है यात्रा के ऊपर हमला हुआ है, मैं उस संबंध में यही कह रहा हूं कि दुनिया की कोई ताकत, अन्याय चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, न्याय की यह मुहिम नहीं रुकेगी, न्याय यात्रा जारी रहेगी। तो मोटे पर ही क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूं आपको। आप जो है न्याय, जस्टिस को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, जस्टिस को इस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं, लेकिन जो है 1991 के बाद जब से जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं तो हमारे देश में जो है इनइक्वालिटी जो है बढ़ती जा रही है। आज तो वो अपने पीक से भी आगे निकल चुकी है। तो किस तरह से आप न्याय कायम करेंगे? नहीं, ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाए गए हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जो हमने फॉलो किया है, उसके नतीजे में कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। और उसके तो बड़े अगले जो है एग्जाम्पल सामने आ रहे हैं कि चंद जो है हमारे पास जो है बिलियंस की तादाद बढ़ रही है। तो किस तरह से आप वो न्याय कायम करेंगे, रीएस्टेब्लिश करेंगे? इकोनॉमिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूँ, रिसोर्सेज की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। न्याय कायम करने के लिए सीधी सी बात होती है अन्याय को समाप्त करना।